मेरे बड़े भाई और आज मेरे मार्गदर्शक मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी, एक काफी डायनामिक पर्सनालिटी जिन्होंने जब से कंपनी को सीईओ की तरह एमडी का टेक ओवर किया है तो उसको दिन रात चैलेंज करके आगे लेके जा रहे हैं। ऐसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान जी, आईबीजे के एसोसिएटेड पार्टनर जिन्होंने हमेशा आईबीजे को आज नॉलेज के रूप में हो, हर एक तरीके से फाइनेंस के रूप में हो, कोई भी इवेंट कार्यक्रम आईबीजे करे उसके लिए सपोर्ट करने के लिए पीआर सोमसुंदरम जी, एमडी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया, और मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेरे साथ में दोस्त भाई मेहुल चौकसी जी, और यहाँ पे इंडस्ट्री में आए हुए सभी एसोसिएशन के डायरेक्टर्स, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, सभी को आज के दिन का मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी कहाँ से बोलूं कहाँ बताऊं, थोड़ा काफी कंफ्यूजिंग बात है आज के लिए। आज का बुक लॉन्च के लिए काफी सौभाग्य की बात है कि आप सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आपने आज एसोसिएशन की 1919 से लेकर 2012 तक की जो एसोसिएशन की पूरी इतिहास की एक बुक, कॉफी टेबल बुक किसी भी इंडस्ट्री की जो हमने बनाई है, और इसके पीछे बनाने का एक मकसद है। मकसद ये है सर कि बहुत कम संस्थाएं देश में ऐसी हैं जिनका इतिहास है, और देश की आजादी से पहले देश के लोगों के साथ जुड़ा हुआ एक इतिहास है, और आज की जनरेशन में लोग उसके साथ जो एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं तो उसका क्या इतिहास है, उसकी क्या विचारधारा है और भूतकाल में उन्होंने क्या किया है, ये आज की पीढ़ी को मालूम पड़ना चाहिए, आज के लोगों तक पहुंचना चाहिए। लास्ट 15-20 साल में देश में काफी एसोसिएशन बनी, काफी काउंसिल बनी, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो विचारधारा से और वो इतिहास उनके साथ नहीं मिल पाया जो मैं गर्व से बोलता हूँ कि जो आज बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन का आज इस साल 97 ईयर्स का इतिहास है और उसका अध्यक्ष रूप में मैं हूँ, तो मैं खुद में काफी गर्व महसूस करता हूँ, सबका धन्यवाद देता हूँ। तो एक हमने 1919 से लेके 1912, तो ये सबके दिमाग में जहन में जरूर एक सवाल होगा कि 1915 क्यों नहीं, 2015 क्यों नहीं है, 2012 क्यों है। तो उसका एक पीछे जब हम लोग इसकी बुक के बारे में लिख रहे थे और जब इसको पूरा एक एसोसिएशन ने पूरे जो हिस्ट्री के फोटोग्राफ्स थे या डिटेल्स थे या वेबसाइट थे, और इसकी जो ऑथर है श्रीमती अर्चना जैन, उन्होंने काफी रिसर्च की इस बुक के बारे में, और लाइब्रेरी से सब जगह से जब निकाला तो काफी ऐसे फैक्ट मालूम पड़े जो कि कभी एसोसिएशन में हमको भी नहीं मालूम थे, और पूर्व कितने जो डायरेक्टर्स थे उन तक भी ये बातें मालूम नहीं थी। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब 1919 के बाद देश आजाद हुआ तो उन्होंने बोला कि स्थापना के बाद की जितनी एसोसिएशन देश की हैं सब इसके साथ मर्ज करें और इसके अंडर में एक नेतृत्व में गोल्ड एसोसिएशन का काम करें, गोल्ड बिजनेस का। पहले हेल्दी एसोसिएशन थी, जब देश में गोल्ड की ट्रेडिंग चलती थी तो मैनुअल रूप से चलती थी, और जब व्यवहार की बात करेंगे तो ये एसोसिएशन की एक जो आज मैं बोलूँगा क्रेडिबिलिटी की बात, तो शायद 1960 की बात होगी, जब बंधन चलता था, जब सौदा चलते थे तो कहीं ना कहीं पेमेंट के आगे पीछे में लोगों के सौदे आगे पीछे हो गए, तो एसोसिएशन ने खुद की बिल्डिंग बैंक ऑफ इंडिया को बेच के लोगों के सबके पैसे भरे। तो क्रेडिबिलिटी में कभी भी एसोसिएशन ने आज अपनी जो इमेज बनाई है पूरे इंडिया में, विश्व में, तो खुद में क्रेडिबिलिटी इतिहास के रूप में बनाई है। चाहे मोरारजी देसाई साहब थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने एसोसिएशन में विजिट की, और एक देश के साथ इस संस्था का इतिहास जुड़ा हुआ है। और जिस हिसाब से देश में स्वर्ण, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद आज उसको एक मार्गदर्शक की काफी जरूरत है कि इंडस्ट्री किस रूप में किधर जा रही है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि एसोसिएशन को आज देश के साथ जोड़ के जो देश के भलाई में जो बिजनेस होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, उस रूप में विचारधारा से काम करे, उसके प्रति ये संस्था काम करती है। और पूरा एक हमने बैक का इतिहास रखा है, इसमें लिखा है। और जो दूसरी किताब है 1050 दिन, उसके बारे में कुछ बोलूं तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा
मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए पृथ्वीराज कोठारी जी, जिन्होंने मेरे को ये एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने का एक मौका दिया और सहयोग किया कि एक अनजाना लड़का जब बाजार में आता है तो कभी कोई संस्था का डायरेक्टर बने बिना अध्यक्ष बन जाता है, तो ऐसा एक सपोर्ट करके मेरे को बनाया, तो उनको धन्यवाद देता हूं मैं आज। अगर उस समय सपोर्ट मिलता तो कभी ये बुक नहीं लिख पाता। सर 1050 डेज की जर्नी काफी एक दिलचस्प एक जर्नी है। दिलचस्प इस रूप से है और काफी ऐसा लगता है कि कंधों पे बोझ है, और मेरा नाम ही कम बोझ है, तो बोझ में कम उठाता हूं, लेकिन लगता है काफी मेरा बोझ, इसका कंधों पे मेरे बोझ है। एक इतने बड़े इतिहास, जिसकी संस्था का इतना बड़ा इतिहास हो, इतने मेंबर्स हो, और देश के सभी, चाहे बैंक से बड़े बड़े डीलर्स है, गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के सब इसके मेंबर्स हो, और उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक संस्था को चलाना और एक रूप में पूरी इंडस्ट्री को लेके चलना, तो ये खुद में एक काफी चैलेंजिंग ग्रुप है। लेकिन लोगों का सपोर्ट, मेंबर्स का जो सपोर्ट मिलता है, मैं सब मेंबर्स को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने जैसा मेरे को हमेशा हर डिसीजन का मेरे को सपोर्ट किया, तो मैं आपको उसका धन्यवाद देता हूं कि अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो आप संस्था इस रूप में यहाँ तक पहुंच नहीं पाती। और जब शुरुआत की सर एसोसिएशन, कभी बहुत ही विचित्र बात है, और कभी कभी समय जहां चालू होता है वहीं पे आके कभी ना कभी उस मोड़ पे ले आता है। तो आज का दिन भी ऐसा दिन है मेरी जिंदगी में, तो जहां से मैंने चालू किया था, आज मैं वहां पे दोबारा आके खड़ा हुआ। सुबह उठा तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि आज मेरे को वही परिस्थिति दोबारा फेस करनी पड़ेगी जिस परिस्थिति में दोबारा से मैंने शुरुआत की थी। इसको हंसी में भी ले सकते हैं सर। एसोसिएशन में प्रेसिडेंट बनने से पहले एक्साइज ड्यूटी 2012 में सरकार ने इंप्लीमेंट की थी, और उसमें काफी उसका विरोध हुआ, और वो विरोध हमने जवेरी बाजार से चालू किया उसी मूवमेंट। बाद में काफी 24 दिन के विरोध के बाद 2012 में एक्साइज ड्यूटी रोलबैक हुई, और इस संस्था में काफी रूप से पूरे इंडिया में एकत्र होकर लोगों को इकट्ठा करके एक यूनिटी के साथ आज उसको इकट्ठा किया, यूनिटी के साथ लाखों लोग साथ में आए रोड पे, और सरकार ने जेन्युइन मान के उसको रोल बैक किया। आज फिर बजट में वो 1% एक्साइज ड्यूटी सरकार लेके आई है, लेकिन उसमें एक बात और है, उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। आज जो सरकार एक्साइज ड्यूटी 1% लेके आई है, उस समय जो एक्साइज ड्यूटी थी, दोनों सरकार की मानसिकता अलग थी, दोनों सरकार का कार्य अलग था। जीएसटी आने वाला है, और जीएसटी में एक्साइज आना बहुत जरूरी है। सरकार चाहती है कि मई जून में जीएसटी का बजट में जीएसटी पास हो, उसके पहले जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक्साइज लाए। एक्साइज को बहुत अलग रूप से देखा जाता है। ये एक्साइज की टॉपिक में डिस्कस करने का आपने बात करा था, उसमें एक्साइज का टॉपिक निकला। इसके लिए कोई ऐसा रिवोल्ट की बात नहीं है, और हमने देखा है कि जब मेरे को इसका अध्यक्ष बनाया गया तो काफी ऐसी पॉलिसीज थी। 2014 में 2080 की पॉलिसी थी, मुंद्रा साहब अच्छी तरह उससे जानते हैं क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन थे, और जो इंडस्ट्री फेस कर रही थी उस समय, वो इंडस्ट्री में उनको काफी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की नॉलेज भी है। आज गोल्ड लोन की पॉलिसी, गोल्ड लोन की दिक्कतें थी, ये सरकार ने आते ही 2080 की पॉलिसी एबॉलिश की, गोल्ड लोन को दोबारा चालू किया। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट जिस हिसाब से आज फेवरेबल नहीं है, और इंडिया एज ए कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, आज जो सपोर्ट फॉरेन से नहीं मिल पा रहा है, उसमें आज ऐसे हिंदुस्तानी, आज एज ए ट्रेडर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सरकार का और देश का सपोर्ट करें, और जो डिसीजन सरकार आज देश हित में ले रही है, आज देश में जो 60 साल से डिसीजन नहीं हुए उसको आज रेगुलाइज करने में, देश को पूरा अकाउंटेबल बनाने में डिसीजन ले रही है, तो उसमें हमको उनका सपोर्ट करना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा, और एक छोटा सा बात बोलूंगा, धन्यवाद दूंगा आशीष जी का, कि ये बुक में पूरा विवरण लिखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पर्दे के आगे कुछ कलाकार होते हैं और कुछ लोग होते हैं कलाकारों को पर्दे के पीछे सपोर्ट करते हैं। तो शायद आशीष जी को आज याद नहीं होगा, ये बात होगी 2012 की, दिवाली का समय था, और हमने प्रेसिडेंट 29 सितंबर और अक्टूबर की दिवाली थी, तो बनने का मैंने आशीष जी को ऐसी एक बार दोस्ती थी, आशीष जी एमएलसी भी नहीं थे उस समय, एमएलए का चुनाव लड़ा उन्होंने, और
पार्टी के काफी गद्दावर लीडर थे बीजेपी के, तो एज ए बीजेपी मैं पॉलिटिकल नहीं था, तो मैंने उनको इनवाइट किया। मैंने सर हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में आप आइए एसोसिएशन ऑफिस में। तो उस दिन धनतेरस की पूजा पे हमने खाना रखा था, आशीष जी आए थे। तो आशीष जी ने मुझे बोला काफी अच्छा है और तुम इसमें लगो, मैं तुमको पूरा सपोर्ट करूंगा। और हर हफ्ते एक टेबल और चेयर मेरे को यहाँ पे, मुझे आज भी याद आपने बोला एक टेबल और चेयर मेरे को दो, मैं यहाँ पे आके बैठूंगा, तुमको सपोर्ट करूंगा। लेकिन आशीष जी ने टेबल और चेयर पे कभी आके बैठे नहीं, मेरे को बीजेपी ऑफिस में टेबल और चेयर दे दी वहां काम करने के लिए। लेकिन आज चाहे एसोसिएशन को जो रिकॉग्नाइजेशन मिला है, पर्दे के पीछे की बात बोलूं तो आज जो गोल्ड मॉनिटाइजेशन पॉलिसी है, जो पॉलिसी हम लोगों ने आशीष जी के नेतृत्व में 2013 में जब प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो साथ में गए थे। अरे 5 मिनट तो उनसे समय मांगा था, अभी काफी इंटरेस्टिंग समय है। हमारे थॉमसन रूटर्स के भी बैठे इंडिया है यहाँ पे, वो भी साथ में गए थे, वो मैं आशीष जी मुकेश सब साथ में गए थे। और मोदी जी को गोल्ड मॉनिटाइजेशन पॉलिसी हमने डिस्कस की थी कि कैसे ये पॉलिसी इंडिया में जानी चाहिए, जिससे जो खजाना इंडिया में डम गोल्ड है उसको रीयूटिलाइज करके देश में ला सकते हैं। तो वो पॉलिसी को जो नोट दिया था, वो जब 2015 में इंप्लीमेंट होके प्रधानमंत्री बनने के बाद आई, तो वह संयुक्त आशीष जी का उसमें आज आईबीजे को भी साथ में रखा गया। आज प्रधानमंत्री कार्यालय में जो भी हम बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, पत्र लिखते हैं, उसका एक पॉजिटिव रिप्लाई आता है। तो सर उसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ मोदी जी को आज गोल्ड इंडस्ट्री में लाने वाले, चाहे कॉन्फ्रेंस के रूप में वो आए, उन्होंने अपने विचार की इंडस्ट्री में रखे। ऑफिस की ओपनिंग थी। आज सरकार के साथ जो भी इश्यूज होते हैं, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना हो, ऐसे पर्दे के पीछे कभी उन्होंने भूमिका आगे नहीं मैं, लेकिन पीछे से मेरे को जो सपोर्ट करके उन्होंने भूमिका निभाई, तो उनका काफी बड़ा हाथ है। इसके लिए आज उनको मैं स्पेशली इस दिन के लिए उनको इनवाइट करना चाहता था कि वो आप यहाँ पे आए। और जो बॉम्बे बुलियन की शुरुआत की थी, उसको इंडिया लेवल पे जब लेके गए, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, तो एक बोलते लकी एक मस्केट होते हैं आदमी के पीछे, तो ये एसोसिएशन के हमारे लकी मस्केट जो हमारे पीछे साथ में है हमेशा। और नई ऊंचाई पे अगर मैं आगे लेके गया हूँ, लास्ट 3 साल के अंदर सरकार के सपोर्ट से कोई चीज आगे जा रही है, तो उनको धन्यवाद दूंगा कि जिस हिसाब से वो हमारा सपोर्ट करते आ रहे हैं, आने वाले समय में आगे भी उससे बढ़ के वो सपोर्ट करेंगे, ऐसी मैं उनसे आशा भी रखता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी चाहे रेट्स का हो, आज अंदर साहब का काफी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लगाव भी है, और जो इश्यूज चल रहे हैं वो भी उनसे काफी वाकिफ है। और सर एसोसिएशन का हम भी चाहते हैं कि जो इश्यूज इंडस्ट्री को लेके आज बढ़ते हुए एनपीएस की हो या गोल्ड लोन की हो, जितने हो, एज ए इंडस्ट्री जो भी हमारे साथ सपोर्ट आप देश के लिए लगे, उसके लिए हमेशा उसके लिए आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और आज जो रेट्स की पहचान मिली, या जो नया सोवरेन बॉन्ड है, अगर आज बात करें बॉन्ड जो सरकार बाई कर रही है, उसके जो रेट है वो आईबीजे के रेट से सरकार बाई कर रही है, तो खुद में बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात है कि सरकार ने इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी आईबीजे को दी कि आईबीजे जो एएमपीएम फिक्सिंग का रेट निकालेगा, उसमें सरकार, भारत सरकार बॉन्ड बाई करेगी और उस पर रिडीम करेगी। इसके लिए भी इनको धन्यवाद देता हूँ कि साहब की भूमिका पीछे न पीछे जरूर ही आईबीजे को एक रिकॉग्निशन दिलाने के लिए थी, जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दिया जाए। आज काफी काम एसोसिएशन से माध्यम से लोग कर रहे हैं। और जीएसटी जब आता है तो मेरी ऐसी इच्छा है कि जो एक्सचेंज की बात हमने की है कि एक रेट के ऊपर पूरे इंडिया में ट्रेड हो सके। आज इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है जहां पे एनुअल टर्नओवर मोर देन 10 लाख करोड़ है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का, लेकिन जो रेट डेराइव होता है वो यूएस मार्केट, यूके मार्केट पे डेराइव होता है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं, लंदन एएमपीएम फिक्सिंग। आज जब जीएसटी आई रेट पे ट्रेड होगा तो हमारी ऐसी इच्छा रहेगी कि इंडिया की एएमपीएम फिक्सिंग हो, वो पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करे, ना कि हम वर्ल्ड को फॉलो करें। तो ये सपना एक आईबीजे का हमने देखा है, जो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है ये सरकार जरूर इसको पूरा करेगी। और कॉम्पिटिटिव मार्केट में जिस हिसाब से वर्ल्ड चल रहा है, और गोल्ड लास्ट काफी समय से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन 3 साल से कहीं ना कहीं उसने स्ट्रेंथ खोई थी वर्ल्ड वाइड। आने वाले समय में एज ए इंडियन इकोनॉमी, इंडिया में गोल्ड का एक महत्व है, लेकिन एक इंडस्ट्री का काफी बड़ा जीडीपी को भी आज 7.5% जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है, और लाखों लोग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट जरूर हमारा लास्ट कुछ समय में हमारा डाउन आया है कुछ पॉलिसीज के कारण, लेकिन आने वाले समय में
एज ए इंडस्ट्री इसको दोबारा रिवाइव करके जब वर्ल्ड इकोनॉमी रिवाइवल में तो सब इसको भी आगे रिवाइव होगा। काफी दूसरे एक 3 साल की जर्नी में जब हमारा बोर्ड था तो 12 लोग का बोर्ड था सर, और 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जवेरी बाजार से, और जब आज नया बोर्ड बना तो पैन इंडिया इसमें से मैं बोला जाऊंगा दिल्ली से काफी 4 लोग, कलकत्ता से, साउथ से, मुंबई से, ऑल ओवर इंडिया से ऐसे 20 लोग का गवर्निंग बोर्ड बना। और इंडस्ट्री के आप देखिए तो जितने लीडर्स हैं वो आज ये गवर्निंग बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं। आप डायमंड में बात करेंगे, किरण डायमंड, लक्ष्मी डायमंड, अशोक भाई हुए, आज लॉजिस्टिक कंपनी में बीबीसी लॉजिस्टिक, होलसेलर्स जो इंडिया के लीडिंग होलसेलर्स है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, सिल्वर आर्टिकल, सिल्वर ज्वेलरी से सिल्वर एम्पोरियम हुए, फिर मयूर भाई हमारे गीतांजलि के वाइस प्रेसिडेंट, रिटेल सेक्टर से पीएम गार्डन सबसे अपकमिंग ब्रांड है रिटेल सेक्टर का, साथ ही साथ लाला जुगल किशोर लखनऊ से देश के सबसे 150 साल पुरानी आज शोरूम है इंडिया में अवध जमाने से, दिल्ली से अजय मेहरा सन्स, तो ऐसे पूरा एक 20 लोग का गवर्निंग बोर्ड बना है। और ये टर्म के अंदर सब लोगों का जो विश्वास आईबीजे के साथ है, हम लोग हर स्टेट से स्टेट प्रेसिडेंट और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और 8 डायरेक्टर्स, ऐसे पूरे इंडिया में से 300 साढ़े 300 लोग का पूरा इंडिया से बोर्ड आज आईबीजे का है। और हमने 1 लाख रुपए की मेंबरशिप जो बोर्ड मेंबरशिप की वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द ज्वेलर्स कर दी। तो ऐसे काफी स्टेप्स ये 3 साल के टेन्योर में हमने लिए, लास्ट काफी बोल्ड स्टेप भी लिए, और आगे मैं सिर्फ इच्छा रखूंगा जिस हिसाब से लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया है, और आगे आने वाले समय में भी ये टेन्योर 5 साल का टेन्योर है, जस्ट स्टार्ट हुआ लास्ट मंथ, इट हैज टू गो लॉन्ग टू 2021, और काफी इनिशिएटिव रिफाइनरी और हमारा ऐसा भी सपना है जैसे आज देश में एमिरेट्स की रिफाइनरी है, दुबई की या स्विस की है, जैसे इंडिया की एक बड़ी रिफाइनरी एमएमडीसी तो ही है, आज इंडिया मार्केट से इंडिया बुलेट की ऐसी रिफाइनरी होगी, इंडिया का गोल्ड हम फॉरेन के एक्सचेंज में डिलीवरी दे सकें और इंडिया को एक नई रूप में इंडिया को आगे ले जा सकें। तो ऐसे काफी इनिशिएटिव जो हमने अभी चालू भी किए और प्लानिंग में भी है, आगे आने वाले समय में ऐसा सोचूंगा, इसको प्रार्थना करूंगा 5 साल के अंदर इस सब इनिशिएटिव जितने हैं वो पूरे कर सकूं और इंडस्ट्री को एज एसोसिएशन को एक नए प्लेटफॉर्म और नए लेवल पे लेके जा सकूं। और मेरे कोऑर्डिनेट शेफ सुरेंद्र मेहता जी, उनको भी धन्यवाद दूंगा कि बैक ऑफिस में उन्होंने जितनी मेहनत की, शशिका हो, रति हो, अंकिता है, पूनम है, जितनी पिंकी, जितना बैक ऑफिस का स्टाफ है, जिस हिसाब से डेडिकेटेड वो एडवोकेट आईबीजे के लिए काम करते हैं, एसोसिएशन के लिए काम करते हैं, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो है ही, साथ में जो एक टीम वर्क है पूरा, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि विदाउट टीम वर्क इट इज नॉट पॉसिबल। और ये यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब लोग को धन्यवाद दोबारा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।